होंडा के बाद पाक सुजुकी के प्लांट की भी आर्जी तौर पर बंदिश। पाक सुजुकी ने प्लांट 9 नवंबर से 14 नवंबर तक आर्जी तौर पर बंद रखने का ऐलान किया है। कंपनी इंतजामिया ने खाम माल की अदम दस्तियाबी के सबब प्लांट बंद रखने का फैसला किया। तफसीलात मजीद क्या है जान लेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ बताइएगा मजीद क्या वजूहात सामने आई हैं। जी, यहाँ पे देखा जाए पाकिस्तान में ऑटो सेक्टर की मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही है। बुनियादी वजह यह है कि खाम माल की अदम दस्तियाबी है, इंपोर्ट करने पर मुश्किलात का सामना है, जिसकी वजह से गाड़ियां बनाने में मुश्किलात हो रही है। जिसके बाद देखा जाए गुज़िश्ता रोज होंडा कंपनी ने जो है आर्जी बंदिश का ऐलान किया था। पाक सुजुकी मोटर कंपनी जो गाड़ियां बनाने का प्लांट है वो आर्जी बंदिश की है। पाक सुजुकी ने प्लांट 9 नवंबर से 14 नवंबर तक आर्जी तौर पर बंद रखने का ऐलान कर दिया है। पाक सुजुकी ने तमाम सूरत जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत लिखकर आगाह कर दिया और जिसमें साफ कहा कि खाम माल की अदम दस्तियाबी के सबब प्लांट बंद रखने का फैसला किया गया है। जी बहुत शुक्रिया अशरफ खान। सनतकारों ने नुकसान में चलने वाले इदारों की फौरी निजकारी का मुतालबा कर दिया। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के साबिक सदर सलीमुज़्ज़मान ने कहा है कि टैक्स दाहिंदगान की रकम सालाना अरबों रुपए नुकसान करने वाले इदारों में ज़ाया की जा रही है। हुकूमत नुकसान वाले इदारों की निजकारी करे। क्या तफसीलात है जानते हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से गैस की कीमतों में इजाफे कंसर्न्स भी देखे जा रहे हैं। साथ ही कहा जा रहा है जो इकदाम हो रहे हैं, हुकूमत कह रही है सरकारी इदारे हैं उसकी निजकारी होगी, कब होगी, ये सवालात उठा रहे हैं। पार्टी के साबिक सदर हमारे साथ मौजूद हैं सलीमुज़्ज़मान साहब, उनसे जानते हैं क्या देख रहे हैं सर, टैक्स मनी जो है ज़ाया हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अशरफ जी, आपने बिल्कुल सही बात की। देखें बात यह है कि इस वक्त आपको पता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी कहाँ से कहाँ चली गई है। इस वक्त जो हमारी गैस की प्राइसेस थी वो डबल हो चुकी हैं जो हम पे कर रहे थे। उसके अलावा बिजली की प्राइसेस हमारी कहाँ से कहाँ चली गई हैं, हमारी लेबर कॉस्ट कितनी बढ़ गई है, हमारी तमाम यूटिलिटीज़ तमाम ओवरहेड्स हमारे किस कदर बढ़ चुके हैं कि इस वक्त हमारे लिए बिज़नेस को चलाना इंतहाई डिफ़िकल्ट बल्कि मैं कहूँगा कि नामुमकिन हो चुका है। इसके अंदर जो अगर हम देखते हैं कि दूसरी तरफ जो हम देखते हैं कि जिस तरह से हमारा जो पैसा है टैक्स का कलेक्शन हुआ हुआ पैसा या जो हमारा मुल्क कर्ज़े लेके जो एक्सपेंसेस कर रहा है और वो भी यकीनन हम ही ने पे बैक करने होते हैं, तो वो पैसा जा कहाँ रहा है? वो पैसा इस वक्त आपको जा रहा है जो 80 के करीब गवर्नमेंट ओन्ड कमर्शियल एंटरप्राइजेज़ हैं उनकी फीडिंग करने के लिए, क्योंकि कोई भी इदारा इस वक्त प्रॉफिट नहीं कमा रहा। और कुछ तो इसके अंदर बहुत बड़े हमारे सफ़ेद हाथी जिनको हम हमेशा से कहते आए हैं, आपकी PIA हो गई, आपके जो स्टील मिल के भी आज तक आप कुछ ना कुछ पे कर रहे हैं उसके अंदर। तो इन इदारों को खुदारा फौरी तौर पे इस वक्त इनको प्राइवेटाइज़ करने की ज़रूरत है कि हम इसको प्राइवेटाइज़ करें, इनको सेल आउट करें और इमीडिएट वॉर फुटिंग बेसिस के ऊपर हम इनके जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो रोकें। आपकी इकोनॉमी ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाएगी। हमसे कहा जाता है कि आप अपनी प्राइसेस बढ़ा दें अगर ये आपके एक्सपेंसेस बढ़ाएं। आप ये भी तो देखिए कि लोकल मार्केट में इस वक्त पेइंग पोटेंशियल नहीं है, बाइंग पावर लोगों की नहीं है। एक्सपोर्ट मार्केट में हमें कम्पीट करना होता है उन मुल्कों के साथ जो कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें। आप ये बताइए एक्सपोर्ट मार्केट में कम्पीट नहीं कर सकते, लोकल मार्केट में बाइंग पोटेंशियल नहीं है, इंडस्ट्री कैसे ऑपरेट करेगी? और उसका नतीजा हम देख रहे हैं कि आज आपकी इंडस्ट्री बंद होती जा रही है। जी, जैसे कि आपने सुना शदीद कंसर्न देखे जा रहे हैं और यहाँ सनतकारों ने जो मुतालबा किया है, कहा है कि जो भारी नुकसान करने वाले इदारे हैं जो जिसको सफ़ेद हाथी कहते हैं उनकी फ़ौरी निजकारी की जाए ताकि जो अरबों रुपए जो ज़ाया हो रहे हैं टैक्स मनी वो सिस्टम में लगे ताकि जो सनतें चल सकें। जी, डॉलर की कदर में कमी के असरात आने लगे और मोटरसाइकिल के इंपोर्टेड स्पेयर पार्ट्स की कीमतों में 10% कमी हो गई है। इंपोर्टर फ़ारूक शहजाद कहते हैं कि डॉलर की कदर में इस्तेहकाम ज़रूरी है, इंपोर्ट में ताहाल मुश्किलात का सामना है। काविश मेमन से तफसीलात जान लेते हैं। स्पेयर पार्ट्स हैं मोटरसाइकिल के जो बहुत तेज़ी के साथ उसमें कीमतों में इजाफा होता है, उनकी कीमतों में कमी होना शुरू हुई है। मेरे साथ इंपोर्टर मौजूद है फ़ारूक शहजाद, उनसे बात करते हैं। डॉलर जब नीचे आया तो हमारा तकरीबन इंपोर्ट के आइटम में तो 5 से 10% का फ़र्क पड़ा, क्योंकि डॉलर में भी इतना ही फ़र्क आया, 5 से 10% का फ़र्क आया। अब फिर डॉलर ऊपर जाना शुरू हो गया तो वो उसकी वजह से हो सकता है फिर पार्ट्स बढ़ जाए। लेकिन इसमें इंपोर्टेड आइटम में ज़्यादा प्रॉब्लम ये हो रही है कि इंपोर्ट हमें सही तरीके से करने नहीं दे रहे बैंक वाले, और इंपोर्ट में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, अब बहुत सख्त शराइत लग रही हैं। तो मेरा ख्याल में तो गवर्नमेंट चाहती है कि इंपोर्ट हो ही ना, लेकिन इंपोर्ट के बगैर हमारा पाकिस्तान में जो है गुजारा नहीं है इसमें ना। तो मैं तो एक तो गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि गवर्नमेंट डॉलर को जो है एक जगह स्टेबल कर दे, क्योंकि बिजनेसमैन को जो होता है उसको पता होता है कि मेरी कास्ट इतने में होगी। कभी हम माल मंगाते हैं तो डॉलर कम हो जाता है, वो कास्ट में फ़र्क आ जाता है, कभी हम मंगाते हैं माल तो वो डॉलर ज़्यादा हो जाता है। तो हमारी स्टेबिलिटी नहीं है इसमें। इनको गवर्नमेंट को चाहिए एक जगह स्टेबल कर दे तो इंशाल्लाह हमारा बिज़नेस जो है पाकिस्तान में बहुत अच्छा चलेगा।
और इसमें जो गरीब आदमी हैं उनके लिए भी बड़ा फ़ायदा होगा इसमें। ठीक है, आप बिल्कुल देखें, इस वक्त मेरे साथ इंपोर्टर फ़ारूक शहजाद मौजूद थे। उनका कहना है कि डॉलर की कीमत कम ज़रूर हो रही है लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो मुकम्मल तौर पर रिलीफ है वो आवाम तक नहीं पहुँच पा रहा है। इस हवाले से उन्होंने मुतालबा भी किया है कि इस वक्त इम्पोर्ट में जो मुश्किलात है उसको भी दूर करने के लिए इकदाम किए जाएँ।